नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पुष्पी पादपों की आकांक्षी प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि पुष्पी पादपों की आकांक्षी में दो प्रकार के तंत्र आते हैं, मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र। कहने का मतलब है कि एक पौधे के दो भाग होते हैं, एक मूल तंत्र जिसमें की जड़ें आती हैं, सभी प्रकार की जड़ें आती हैं, अपस्थानिक जड़ें, मूल जड़ें और झकड़ा जड़ें, सभी हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल तंत्र जड़ों से मिलकर बना हुआ है और प्ररोह तंत्र तना, पत्तियां, फल और फूल के से मिलकर बना है। इससे पहले हम मूल तंत्र पढ़ चुके हैं, इसलिए आज के वीडियो में हम प्ररोह तंत्र के भागों को पढ़ेंगे। प्ररोह तंत्र में तना आता है। सबसे पहला भाग तना होता है। जड़ से निकल के जब एक छोटा बीज प्रस्फुटित होता है तो उससे एक निचला जड़ नीचे जाती है, मूल जड़, और एक दो पत्तियों के साथ तने का आरंभ शुरू होता है। फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। हमने देखा है पौधों के विकास में कि पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें पत्तियां, फल, फूल लगते हैं। तने पर जिन भागों पे छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, इन गांठों को हम नॉड्स या इंटरनॉड्स कहते हैं। यहीं से एक नई पत्ती, ये नॉड्स होते हैं, नॉड होते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं आप चित्र में कि एक नॉड के बगल से एक टहनी गई हुई है, एक शाखा निकली हुई है, इसमें से पत्तियां निकली हैं। जहाँ से पत्तियां निकलती हैं वहाँ पर भी स्थान थोड़ा सा फूल जाता है तने का, उस भाग को हम इंटरनॉड कहते हैं। तो तने पर जो गांठें पाई जाती हैं इन्हें हम नॉड या इंटरनॉड कहते हैं। और जड़ के ऊपरी भाग, ऊपर के पूरे पार्ट को हम तना कहते हैं। इस पर फूल, पत्तियां, फल आदि पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि तने में तने का कार्य क्या होता है। तने का मुख्य कार्य होता है पौधे को के विभिन्न भागों तक, जैसे जड़ का कार्य होता था कि भूमिगत जल और खनिज लवण को अवशोषित करना, उसी तरह तने का कार्य होता है सभी न्यूट्रिटिव पदार्थों को, न्यूट्रिशन, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इसमें जाइलम, फ्लोएम आदि पाया जाता है, जिसकी सहायता से जो जल होता है, खनिज लवण होता है, पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पूरे भागों में प्रसारित होता है तने के माध्यम से। तो तना एक महत्वपूर्ण भाग है पौधे का। पौधे के सभी भाग महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार तना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पौधे का, जिससे क्या होता है सभी प्रकार के न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स पहुंचते हैं तने के पौधे के विभिन्न भागों तक। ये पत्ती या पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। और कुछ तने ऐसे होते हैं जो भोजन का संग्रहण करने के भी काम आते हैं। कुछ तने इस प्रकार के रूपांतरित होते हैं, जैसे कि आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा। कैक्टस का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं वो छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, और जो तना होता है वो पत्तियों का आकार ले लेता है, जिसे देखकर लगता है कि ये पत्तियां हैं, लेकिन वो पत्तियां नहीं होती, वो फ्लैशी तना होता है जो क्या करता है, पानी का संग्रहण करता है। और जब भी विषम परिस्थितियां होती हैं तो वो पौधे को उसी जल से न्यूट्रिशन पदार्थ प्रदान करता है। तो हमने ये जाना कि तने पर गांठ और पोरियां पाई जाती हैं, यानी कि नॉड्स और इंटरनॉड्स पाए जाते हैं। और प्ररोह तंत्र में जो तना आता है, यानी कि ये पूरा भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। और इसमें तने पर ही सभी प्रकार की
पत्तियां, फूल आदि लगे होते हैं। तने का कार्य क्या होता है? मुख्य पदार्थों का संवहन करना। तने का मुख्य कार्य होता है सभी प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों तक संवहन करना। अब एक और कार्य होता है तने का। जब ये भूमि से जुड़ा हुआ है तो इसे सहारा भी तो प्रदान करता है तना। तने की सहायता से ही एक पौधा स्थिर खड़ा रहता है। अक्सर देखा होगा जब तना कुछ पौधे लचक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डंडे की सहायता से सहारा देते हैं, फिर तना फिर से स्वस्थ हो जाता है और पौधा खड़ा हो जाता है। तो पेड़ पौधे के जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनके काश लकड़ी के, जैसे कि आम आदि को देखा होगा, आम के पेड़ को, जामुन के पेड़, ये सब क्या होते हैं, मजबूती से खड़े रहते हैं जमीन में, उखड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका तना बहुत ही मजबूत होता है। जड़ें अंदर जमीन से जो बहुत ज़्यादा कस के पकड़ी होती है और तना जमीन के ऊपर उसको सहारा प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है कि एक पौधे का तना, उस तने का कार्य होता है पौधे को सहारा देना तथा विभिन्न पदार्थों को का विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक संवहन करना। अब हम समझते हैं कि पत्तियां क्या होती हैं। तने के विषय में हमने जान लिया, अब हम पत्ती के विषय में जानते हैं। पत्तियां, जैसा आप देख रहे हैं कि पत्तियां तनों पर लगी हुई हैं, ये पत्तियां हैं। और पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों का मुख्य कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां जो होती हैं एक चपटी संरचना होती है जो गांठों पर लगी रहती है, नॉड्स या इंटर नॉड्स पर लगी रहती है। और ये पत्तियां बाद में शाखा में, वहाँ पे जो गांठें लगी होती हैं, धीरे धीरे विकास होता है। एक से यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 पत्तियां हैं, फिर इनका विकास होगा तो ये बड़ी होंगी, तो ये फिर से एक यहाँ पे पहले 2 पत्तियां थी, फिर ये बड़ी हुई तो ये तना यहाँ पे बन गया और ये पत्तियां बड़ी होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई, तो ये एक शाखा का विकास करती है। तो इन गांठों की सहायता से एक नई शाखा का विकास होता है। पहले पत्तियां बनती हैं, उसके बाद नई शाखाएं बनती हैं। ये पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण ये किसकी सहायता से करती है? इन पौधों पे, इन पत्तियों पे क्या होते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और ये भोजन बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि पत्ती के कितने भाग होते हैं। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं। पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार और पर्णवृंत तथा स्तरिका। देखिए ये एक पौधा है, यहाँ से एक पत्ती जा रही है, समझते हैं डायग्राम से। ये जो है, ये मुख्य जो शाखा बन रही है, ये है पर्णाधार। पर्णाधार की सहायता से पत्ती क्या होती है? तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 छोटी छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिसे अनुपर्ण करते हैं। यहाँ पे 2 छोटी छोटी पत्तियां भी निकल जाती हैं, फिर बाद में ये जब आगे बढ़ती है तो ये पत्तियां बड़ी हो जाती हैं। तो ये क्या होती है? इस पत्ती की अनुपर्ण होती है। ये छोटी छोटी पत्तियां इस पत्ती की अनुपर्ण होती हैं।
और पर्णवृंत जो होता है, ये पर्णवृंत होता है। पत्ती के किनारों को पर्णवृंत कहते हैं और ये इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ये पर्णवृंत की पत्ती को अच्छे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सही तरीके से मिल सके। कुछ पत्तियां ऐसी होती है कटीली, कुछ इस तरह की होती हैं। तो ये पौधे पर डिपेंड करता है कि पौधा का किस प्रकार का है। पर्णवृंत का कार्य क्या होता है? पत्ती को इस प्रकार से व्यवस्थित रखना कि सूर्य का प्रकाश अधिकतम रूप से मिल सके। और ये जो भाग है, ये पौधे का, पत्ती का ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है? स्तरिका कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है? पूरा स्तरिका कहलाता है। ये पार्ट स्तरिका कहलाता है। ये क्या करता है? ये पौधे पत्ती को हवा में हिलाता रहता है। इससे पत्ती को आप देखे होंगे ऐसे हिलती रहती है, तो इससे क्या होता है? ताजी हवा मिल जा सकती है। स्तरिका पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग है। स्तरिका, इसमें इस स्तरिका में समझते हैं क्या होता है। पत्तियों में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी सी इस तरह की संरचनाएं बनी होती है। इस तरह इन संरचनाओं को शिराएं कहते हैं। ये शिराएं जो होती हैं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी तथा खनिज तथा भोजन के इसका स्थानांतरण करती है। तो हमने जाना पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत, स्तरिका। पर्णाधार की सहायता से पत्ती तने से जुड़ी रहती है। यहाँ पर तने के पास 2 छोटी छोटी पत्तियां निकल सकती हैं, जिसे क्या कहेंगे? अनुपर्ण कहते हैं। अनुपर्ण कहते हैं। और पत्ती के किनारे के भाग को पर्णवृंत कहते हैं। आगे के 2 भाग को पर्णवृंत कहते हैं। ये इस प्रकार से रहता है कि पत्ती को अच्छे से प्रकाश मिल सके, सूर्य का प्रकाश ठीक प्रकार से पत्ती के ऊपर पड़ सके। पत्ती के पूरे भाग को स्तरिका, स्तर से आप याद रखेंगे जैसे किसी एक प्लेट की तरह का स्तर होता है, स्तरिका कहते हैं। और इस स्तरिका पर क्या होते हैं? छोटी छोटी शिराएं होती हैं पत्ती में, जिसकी सहायता से क्या होता है? पत्ती को मजबूती प्रदान मिलती है। मजबूती के साथ साथ ये स्तरिका क्या करती है? भोजन का निर्माण भी करते हैं और साथ में पत्ती के पौधे के सभी भागों में पत्ती तक जो खनिज और लवण और पाचन आदि है, इसी शिराओं की सहायता से मिलता है, पत्ती तक पहुंचता है। अब हम ये समझते हैं कि विभिन्न पौधे जो होते हैं, अलग अलग पौधे में अलग अलग तरह की स्तरिका की आकृति हो सकती है। अब हम समझते हैं ये जो शिराएं होती हैं, और इन शिराओं, ये मोटी मोटी शिराएं गई हैं, फिर उसमें से छोटी पतली शिराएं गई हैं। ये मोटी शिराएं हैं, उसमें से छोटी छोटी पतली पतली, आपने देखा होगा इससे पत्तियों में जाल के तरह की संरचना होती है, शिराएं और शिराभाग। इसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम शिरा विन्यास कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि शिरा विन्यास क्या होता है। जगह नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम शिरा विन्यास को समझते हैं क्या होता है। शिरा विन्यास हम पढ़ रहे हैं पत्ती के विषय में, और शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। शिरा विन्यास जो होता है, पत्ती में छोटी छोटी शिराओं और शिराओं से निकली हुई शिराओं के जाल को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित क्रम को भी शिरा विन्यास कहते हैं। जब ये मान लीजिए एक पत्ती है और पत्ती में इस तरह की
का विन्यास है तो इसको तो हम शिरा विन्यास कहेंगे। जब ये एक छोटी छोटी संरचना से बन के एक जालिका का आकार ले लेता है तो इसको हम जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। क्योंकि ये नहीं समझ में, जैसे देखने से लगता है कि एकदम जाल सा बना हुआ। आपने पीपल के पत्ते को देखा होगा, जब पीपल का पत्ता या किसी भी पत्ते को देखा होगा कि फिर जब पीला पड़ जाता है तो उसमें हरी हरी जाली की तरह की संरचना दिखने लगती है, उसे ही हम जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। जालिका शिरा विन्यास प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। हम एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, इसके विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस को देखना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जालिका शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है जालिका शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और जब ये शिराकाएं समांतर होती हैं इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। और ये प्रायः जैसे ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता था, वैसे ये प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि पुष्पी पादपों की आकारिकी में दो भाग होते हैं, मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र के तने के विषय में हमने पढ़ लिया कि तने के का मुख्य कार्य क्या होता है और तना होता क्या है। और पत्ती के विषय में हमने जाना कि पत्ती के कितने भाग होते हैं और पत्ती किस प्रकार से निकलती है पौधे में। पत्ती में जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो दो प्रकार का होता है, एक जालिका शिरा विन्यास और एक समांतर शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पत्ती के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे कि पत्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं और अन्य भागों के पौधे के तने के अन्य भागों के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।